जीवन में व्यक्तिगत अनुभवों से, बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ने से, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करने से, बहुत सारे सफल लोगों को नज़दीक से देखने से मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि कुछ आदतें व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती हैं। सबसे पहली आदत है कुछ ना कुछ हर रोज पढ़ने की। चाहे वॉरेन बफेट हो, बिल गेट्स हो, या अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये लोग हर दिन अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद हर दिन एक लोग कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। ये लोग लगातार अपने नॉलेज को इन्हेंस करते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो दूसरी आदत है एक्शन लेने की, इम्प्लीमेंट करने की। बुद्धिमान व्यक्ति एक्शन लेते हैं। किसी विषय को जानना एक बात है, उस विषय पर एक्शन लेना दूसरी बात है। ये पता होना कि सुबह उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक बात है। इसका मतलब है कि आप इन्फॉर्म्ड हैं, आप नॉलेजेबल हैं। पर यदि आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं तो आप बुद्धिमान हैं। इन्फॉर्म व्यक्ति को पता होता है कि करना क्या है, लेकिन वो करता नहीं है। और बुद्धिमान व्यक्ति को पता होता है कि उसे करना क्या है, पर वो उसे करता भी है। वो जानता भी है, मानता भी है और करता भी है। तो तीसरी आदत है कि बुद्धिमान व्यक्ति बिना मांगे सलाह नहीं देते। वो अनायास ही दो व्यक्तियों के बीच में नहीं कूदते। उन्हें पता होता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो बुद्धिमान व्यक्ति बिना मतलब के, बिना प्रायोजन के दो व्यक्तियों के बीच में नहीं कूदते, नहीं बोलते। कई लोग अपने हर काम का एहसान जताते रहते हैं, जैसे मैंने तुम्हारी पैसे देकर मदद की थी, या मैंने तुम्हारी नौकरी लगाई, या उस दिन जब तुम बीमार थे तो मैं तुम्हें लेकर गया। तो वो हर चीज़ में अपने एहसान को बताते रहते हैं। यदि आपने मदद की है, अच्छी बात है, आपने नेक काम किया। व्यक्ति को दूसरे की मदद निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। पर हमारे ग्रंथों में तो यहाँ भी कहा गया है कि नेकी कर, कुएं में डाल, या काम ऐसे करे कि आपका दायां हाथ यदि कोई काम करे तो बाएं हाथ को पता भी ना लगे। लेकिन ऐसे लोग हर वक्त अपने एहसान को बताते रहते हैं, जताते रहते हैं, और इससे क्या होता है कि वो दूसरे की फीलिंग हर्ट होती है, और जाने अनजाने में वह व्यक्ति आपको नापसंद करने लग जाता है। वो कहता है इससे बढ़िया तो आपने मेरी मदद की ही ना होती। तो बुद्धिमान समझदार व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करते, वो नेकी करते हैं और भूल जाते हैं। तो पांचवी आदत है कि बुद्धिमान लोग अपने बजट में रहते हैं। वो अनावश्यक शोबाजी नहीं करते, अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करते, दिखावे में विश्वास नहीं करते, आडंबर में विश्वास नहीं करते। उनकी जितनी इनकम होती है उसी तरीके से खर्च करते हैं। कहा भी गया है कि जितनी चादर होती है उतने ही पाँव पसारने चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति लोन लेकर महंगी मोबाइल, महंगी लग्जरी कारें नहीं लेता, और इस आडंबर से, इस शोबाजी से, इस दिखावे से दूर रहता है। कहा भी गया है कि आदमी की जितनी इनकम हो उसी अनुपात में उसको खर्च करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी फ्यूचर प्लानिंग को गुप्त रखते हैं। उन्हें मालूम होता है कि यदि किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाए तो समाज तो तैयार ही बैठा है खिल्ली उड़ाने के लिए, उपहास करने के लिए, उनका मजाक बनाने के लिए, उनके जख्म को कुरेदने के लिए, उनकी असफलताओं से मजा लेने के लिए। और इसीलिए वह अपनी फ्यूचर प्लानिंग को दूसरों से साझा नहीं करते। उन्हें पता होता है कि दूसरे लोग जब आपके जख्मों को कुरेदते हैं, जब आपकी असफलताओं में मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, तो व्यक्ति को कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। और इसीलिए वो मेहनत, वो परिश्रम इतनी खामोशी से करते हैं कि एक दिन उनकी सफलता शोर मचा देती है। और अंतिम है अपने नॉलेज को शेयर करना।
बुद्धिमान व्यक्ति अपने नॉलेज को शेयर करता है, अपने ज्ञान को बांटता है, और कहते भी हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वो अपने अनुभवों को शेयर करता है ताकि अन्य लोग भी उसके अनुभवों से फ़ायदा उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आपने अब तक नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं ये आप तक पहुंचे। बने रहने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।